एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह में। और सबसे पहले आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी ने अपना बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया हमको, मेरे हस्बैंड को, मेरे फैमिली को। अभी हम कहाँ हैं सब कुछ बताएंगे, सब कुछ एनीथिंग, मतलब 20-25 दिन जो भी मेरा गया है या जिसमें भी हम ब्लॉग नहीं कर पाए हैं, वो सब कुछ इन 20 दिनों में या 25 दिनों में जो भी कुछ हमारे साथ हुआ, अच्छा खराब एनीथिंग, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। बट सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, बहुत सारा आप लोग का ब्लेसिंग्स मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन खोल के बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए शुरू ही करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। सबसे पहले हम बता दें कि अभी कहाँ है हम बोले कि अभी सब कुछ हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो देखिएगा लास्ट तक। सबसे पहले यही कहेंगे क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में, अभी कहाँ पे है सब कुछ। तो सबसे पहले तो 17 तारीख हम आपको बता दें, उसके पहले ये गए हुए थे कोलकाता मम्पी राहुल के यहाँ। फंक्शन नहीं था, सॉरी, उनका सूट था, मैटरनिटी सूट, उसमें गए हुए थे। और इनका बर्थडे था 17 तारीख को। शायद हम लोग को चांस था कि ये पहला पहला है जो कि हम लोग सेलिब्रेट कर पाएँ उनका। फिर भी बाद में जाके चांसेस कम होने लगे, क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि आने का डेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था, काम थोड़ा बढ़ते गया वहाँ जाने के बाद। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड 17 तारीख को शायद सुबह सुबह एकदम ट्रेन वहाँ से कोई पकड़े, तत्काल वाला, और उसके बाद में उस दिन कैसे भी शाम तक वो पहुँचे यहाँ पे। हमने सेलिब्रेट किया। थोड़ा बहुत जुकाम था मेरे को, सर्दी, जो कि ऐसे भी डस्ट से हो जाता है मेरे को, तो थोड़ा बहुत था। उसके बाद में फिर क्या हुआ ना कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो आए। तो उस दिन तो वैसे भी फंक्शन था, तो मेरे को लगा क्या ही, जुकाम तो हमेशा होता ही है मेरे को फिर। लेकिन उनको पता था कि तबीयत थोड़ा ख़राब है। शाम के करीब में 5-6 बजे हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए। सरप्राइज़ वाला ब्लॉग थोड़ा बहुत जो भी था आप लोग देखे ही होंगे। और फिर रात को ऐसे प्लान बना कि आज तक मम्मी पापा के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं ही हुआ है, मेरे आने के बाद तो नहीं हुआ है, और ऐसे ही बहुत टाइम हो गया था। तो मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट जाना था शाम को, वो भी ब्लॉग आप देखे होंगे। तो शाम को हम लोग गए रात को डिनर पे। फिर उधर से लौटने के बाद रात को मेरा तबीयत बुखार में बदल गया। जो भी जुकाम या खांसी वगैरह था वो बुखार में चेंज हो गया। तो बुखार हो गया, रात भर तो ऐसे ही रहे, क्योंकि रात को लेट नाइट ऐसे आए थे लोग। फिर अगले दिन ये देखे बट बुखार मेरा कम नहीं हो रहा था, तो फिर जाके मेडिसिन ले आए, बोल के खैर ले आए थे। बट मेडिसिन तो मेडिसिन होता है, और उसके पहले भी पैर का दर्द वगैरह आप लोग देखे ही थे सब कुछ, उन सब में भी पेन वगैरह का मेडिसिन हम खाए थे। फिर क्या हुआ कि थोड़ा हम सही हुए, थोड़ा सही हुए, तो 1-2 दिन बाद ही सूट का प्लान था, दुर्गा पूजा का जो भी सूट था आप लोग देखे थे, तो वो वाला सूट भी हुआ। उसी में थोड़ा बहुत नॉर्मल हुए, तो उसी में सूट हुआ। सूट के अगले दिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। उतना ओपन हम आपको नहीं बता पाएँगे, बट ठीक है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो दिन भर हम लोग सोचे सही हो जाए, सही हो जाए, बट शाम तक नहीं सही हुआ। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे ऐसे चेकअप वगैरह भी, कन्फर्मेशन वगैरह भी हम लोग किए। तो फिर पता चला कि प्रेग्नेंट थे, बट आई थिंक कि 50-50 का रह गया, ऐसा डॉक्टर ने कहा, क्योंकि वो सब चीज़ें डैमेज हो चुकी थी हीट वगैरह से, या फिर कहते हैं गर्मी ज़्यादा हो गया था शरीर में, इस टाइप का कुछ ऐसा था। हम पहले भी आपको बोले ओपन उतना हम नहीं बता पाएंगे, बहुत ख़राब टाइम था वो मेरे लिए, तो वो हम नहीं याद करना चाहते, जस्ट इस वजह से वो टाइम नहीं याद करना चाहते। चलिए, वो था मिसकैरेज का टाइम मेरा, जो कि फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ठीक है, मेडिसिन वगैरह देना होगा या फिर इसको क्लियर करना होगा, वो सब चीज़ें थी। वो सब चीज़ें फिर हुई, और ऐसे मेरा 4-5 दिन बहुत ख़राब गया, बहुत ख़राब, इतना ख़राब जो कि नहीं याद करना चाहेंगे, बट ठीक है, उसको शेयर करना है। तो फिर ऐसे 25 तारीख, 24 तारीख, पहले तो 24 तारीख आया जब जितिया का पारण था। तो मम्मी घर से फ़ोन किए थे कि फेस्टिवल होता है तो ऐसे भी घर से फ़ोन आता है कि आओ लोग, खाना पीना वगैरह होता है, या साथ में रहने पे अच्छा लगता है। तो वो सब चीज़ें थी। मम्मी फ़ोन किए 24 को कि आ रहे हो ना, क्योंकि तीज में ही बोल दिए थे कि जितिया में आना लोग। तो हम बोले कि नहीं, अभी हम बहाना मारे थे, हमको पता था हम नहीं जाएंगे, बट हम बहाना कर दिए कि नहीं मम्मी, कि ये पटना गए हुए हैं, आएंगे टाइम से अगर तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो फिर शाम को भी मम्मी कॉल की कि खाना बना रहे हैं, बता दो। तो फिर हम बोले कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये अभी तक आए नहीं है, 7-8 बज गया था, और सच में ये उस दिन पटना गए हुए थे 24 तारीख को। फिर ऐसे हुआ, फिर जितिया को हम लोग नहीं गए, और इसीलिए हम तो खैर मना ही किए हुए थे, और मेरा मन हर किसी से चिढ़ा हुआ था, ऐसा नहीं मैं
कि ओनली हस्बैंड से, बट हस्बैंड से भी उस बीच में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन मेरा हुआ है। फिर जितिया का दिन आया तब तक तो ऐसे अच्छा नहीं था, क्योंकि जितिया बच्चों का पर्व त्योहार है, मम्मी लोग या घर के एक एक मेंबर उसमें फास्ट में होते हैं, और ये चीज़ तो बताना नहीं बताना तो बाद में ही था, बट उस दिन बताना बहुत बेकार था, क्योंकि ख़राब टाइम में आप एक तो ऐसे फास्टिंग में हो उसमें, और तबीयत ख़राब होने का भी डर था कि ये चीज़ें शॉकिंग है तो क्या बताओगे आप। लेकिन 26 तारीख को भी हम सोए ही थे, 26 तारीख या 25 तारीख को में भी, तो उस समय मेरे हस्बैंड वीडियो बना के डाल दिए, लाख तबीयत ख़राब हो किसी का, बट आज के ज़माने में आपको पता है फ़ोन का आदत है सबको, बिना फ़ोन की आदत के नहीं रह सकता कोई, एक मिनट, कोई बिना फ़ोन का नहीं रह सकता, ऐसा कुछ सीन चलता है, आपको पता ही होगा। तो वही आदत था, हम फ़ोन देखें, मेरे को बहुत बहुत तेज़ गुस्सा आया कि ये सब चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, क्योंकि जो एक मेन होता है ना, उसको कोई चीज़ करना होता है, बट अधिकतर चीज़ों का, खासकर जो पर्सनल लाइफ में हो रहा है, उस चीज़ों का नतीजा भुगतना लेडी को होता है। जेंट्स कर देता है, भुगतती लेडी है, क्योंकि वो समाज में रह रही है या घर में रह रही है, परिवार में रह रही है, रिलेशन में जुड़ी हुई है, जुड़े हुए सारे मेंस भी होते हैं, बट ये चीज़ मेंस लोग को खासकर समझना जरूरी है। नहीं, ये सिर्फ मेरे घर का बात नहीं है, ये हर घर का बात है ना, कि ओनली एक्ट करना बड़ी बात नहीं है, उस एक्ट का क्या रिजल्ट निकल रहा है वो लेडी झेलती है। तो ये बात सबको सबको समझना चाहिए। हम इस वजह से भी बहुत बार मेरा मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई होता है ना, आप तो कर देते हैं, झेलना हमको पड़ता है, या वो चीज़ को भुगतना, सुनना, फेस करना, सब कुछ मेरे को करना है। तो प्लीज़ कोई भी एक्ट करने से पहले, एक्शन लेने से पहले ना, एटलीस्ट मेरे को बता दिया करिए, ताकि हम प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमको पता है जवाब देना, उस चीज़ को, सबसे सबसे घटिया चीज़ है उस चीज़ को याद करना, पहली बात। खैर, उन्होंने वीडियो में ये भी बोला कि सोनाली के पास कोई कॉल नहीं करेगा। ये चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि उनको पता है कि उस चीज़ से हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, पहले फिजिकली या बाद में मेंटली भी हो जाएंगे, और मेरा आदत तो ऐसे भी ख़राब है कि हम किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, मेंटली पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो चीज़ था। अभी 26 तारीख को मे बी कि ये वीडियो गया, 26 तारीख को ही प्रिंस भाई और रंजना भाभी भी आने वाले थे। ये सब चीज़ें हम लोग को पता था, बट क्या फ़ायदा उसमें उनका भी, क्योंकि पहले से उनका था कि आएंगे नहीं आएंगे, अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन हम लोग अपना सिचुएशन में बस जी रहे थे, झेल रहे थे, जो भी कर रहे थे। बहुत जो भी कष्ट हुआ वो तो हम बिल्कुल ही नहीं बताने वाले, वो सब चीज़ किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है आप फेस कर रहे हो, क्या फ़ायदा यार लोग को भी सुना सुना के रुलाना, इमोशनल करना। हम खुद कैसे वो सब चीज़ फेस कर रहे हैं या याद करके उस बारे में बता रहे हैं, भाई मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, मेरे लिए है सच में, आप मानो ना मानो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उस चीज़ के बारे में बताना, हम कैसे कैसे एक्सपीरियंस किए हैं। फिर उसके बाद में कमेंट लाख करने के बाद, कमेंट भी देखे तो कुछ अच्छा कुछ ख़राब, सब कुछ था। खैर जेन्युइन था, अब क्या करें, हम लोग जो किए हैं या जो हमारे साथ हुआ उससे रिलेटेड ही था, अब क्या कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ तो एक मेंस आपको नहीं ना बताएगा, ना ही हम भी नहीं बताने वाले, ऐसा मत सोचना हम बता देंगे। तो 26 तारीख को प्रिंस भाई रात को आए थे ऐसे, लेकिन वो भी वीडियो देखे थे, तो वो भी आके मतलब ठीक है हमदर्दी जताएं, बहुत अच्छा लगा। अब वो भी वीडियो डाल दिए, तब ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा फैल गया, उसके पहले कम था, बट उसके बाद थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा ही हो गया। फिर 27 तारीख से नहीं, 26 तारीख को ही सबसे पहले तो मम्मी आए थे घर पे, सासू माँ मेरी, वो आए थे क्योंकि ये कॉल के मना किए थे, तो ऐसे मिलने आए थे। फिर उसके बाद वो चले गए, और 27 तारीख से ना 26 तारीख को रात को हम पूरी रात जगे हुए थे। उस टाइम में वैसे ही मेरे को नींद नहीं आता था, बीमारी तो ऐसे भी है कि नींद नहीं आता है, उस टाइम में तो परेशानी थे, तो नींद आना मुश्किल था। 27 तारीख को 11-12 बजे से मेरे को फ़ीवर होना स्टार्ट हुआ मॉर्निंग के टाइम में, और फ़ीवर जो हुआ ना, हम दवाई खाए उसके बावजूद रात के 8 बजे तक फ़ीवर मेरा जा ही नहीं रहा था। फिर घर से बोल के, मतलब ये अपने दोस्त से बोले, तो वहाँ से मेडिसिन आया, तो वो मेडिसिन खाए तो 1-2 घंटे बाद मेरा फ़ीवर उतरा। 2 घंटे हम नॉर्मल थे, उसके बाद रात को डिनर किए, फिर थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो फिर मेरे को लगा शायद बुखार आएगा, तो हम दवाई फिर से खा लिए, क्योंकि उस समय तक मेरा मिसकैरेज वाला सीन टोटली हो चुका था। 5-6 दिन बाद का ये सीन है जो भी है। तो फिर क्या हुआ ना कि रात को जब दवाई खा लिए उसके बावजूद मेरा बुखार नहीं गया, और रात भर मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था ना, कह सकते हैं कि
एक तो कुछ दिन पहले का पेन था, वो सब तो मतलब झेल लिए, मेरे को लगा चलो झेल लिए ना, अब ख़त्म है। बट उसके बाद मेरे को डबल पेन झेलना पड़ गया, बॉडी पेन इतना ज़्यादा था ना, आई कांट एक्सप्लेन। बस था, सुबह तक मेरा बुखार नहीं उतरा, फिर से ये बात बात किए तो सब जगह से लगा कि चलो हॉस्पिटल में चल के दिखा लेना चाहिए। अब उस दिन मिड डे में, मे बी कि मिड डे में हम गए थे दोपहर के समय में। जैसे गए वहाँ पे तुरंत मेरा इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिर पानी वानी चढ़ाना, हम तो यही कहेंगे, हम ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज हम नहीं जानते। स्लाइन चढ़ाना हम सुने, वहाँ जाने के बाद सुने, हम नहीं कहेंगे कि पहले से मेरे को पता था। ये सब ना चढ़ा है ना उतना मेरे को इस बारे में नॉलेज है। स्लाइन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गया, तुरंत तुरंत में ब्लड ले गया लोग चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें निकला डेंगू पॉजिटिव, डेंगू पॉजिटिव निकला। उसके बाद वहाँ पे मेरे को एडमिट कर दिया गया। इतना ज़्यादा बुखार था ना, 105 हम नहीं सुने थे, किसी का नहीं सुने थे। अपना बड़ाई तो ये नहीं है कि इतना मेरे को बुखार आया, बट ठीक है 105 बुखार आया। उसके बाद सब कुछ हॉस्पिटल में सबसे पहले बात एडमिट किया गया। मेरे को बहुत गंदा लग रहा था वहाँ का। लाख अच्छा हॉस्पिटल हो, कितना भी अच्छा हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति वाला फीलिंग आता है। मेरे को तो लगता है कि हम आधे मर चुके हैं तभी हम आए हैं हॉस्पिटल। तो भगवान ना करे किसी को मुंह देखना पड़े हॉस्पिटल का। फिर वहाँ गए तो एडमिट कर लिया गया। मम्मी आई, मम्मी हाजीपुर में ही थी उस समय, तो मम्मी आई थी मिलने, मतलब मेरी मम्मी हाजीपुर आई थी मिलने, और घर पे नहीं बताया गया था तो इसलिए ससुराल से कोई नहीं आया था उस समय। और फिर धीरे धीरे रहते रहते मम्मी आई, और रात को फिर मम्मी नहीं जा रही थी, लेकिन ऐसे बोल के भेज दिए क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग का रहना भी सही नहीं है, और डेंगू वैसे भी वायरल चीज़ है, फैलने वाला चीज़ है। तो फिर अगले दिन फिर से मम्मी आई हुई थी जाने के पहले मिलने। मम्मी बोली, उस समय मम्मी कह रही थी, क्योंकि मिसकैरेज वाला सीन तुरंत तुरंत मम्मी को ही पता चला था, तो मम्मी कह रही थी कि हम छपड़ा लेके जा रहे हैं, मतलब मेरे मायके। और मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है ले जाएगा, बट वो ठीक हो जाएगी तब ले जाएगा, कि ऐसे ले जाएंगे तो बस बीमार है तो आप उसका ख्याल रखेंगे, बट वो ठीक हो जाएगी उसके बाद जाएगी तो वो भी इंजॉय करेगी, या वो भी अच्छे से रहेगी, थोड़ा उसको भी लगेगा कि हाँ रहे। नहीं तो ऐसे बीमार में तो कहीं भी आप जाओगे तो सोए रहोगे, क्या ही इंजॉय, या फिर क्या ही आपको रहना नहीं रहना कुछ नहीं लगेगा। तो ये ऐसा बोले। फिर मम्मी उसके बाद चली गई छपड़ा वापस। और फिर घर पे बात हुआ तो पटीदार जो होता है, मतलब अपना फैमिली सर्कल ही जो होता है, उसमें एक चाचा जी हैं जिनको मेडिकल क्षेत्र का बहुत नॉलेज है। नॉलेज क्या मतलब, वो हैं डॉक्टरी में ही कुछ है, मेरे को उतना क्लियरली नहीं पता है। और तो उनसे बात हुआ, वो बोले कि हम कर देंगे, आप लोग आ जाइए। तो फिर वो भी आए थे वहाँ पे मिलने, और उसके बाद हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वगैरह लेके हम लोग घर आए। घर जिस दिन आए थे, मे बी कि वो 29 तारीख था या 28 तारीख था, 28 या 29 तारीख था। ससुराल में हम आए। हम ससुराल में फर्स्ट टाइम बता दें कि सूट पहन के गए हुए थे। फर्स्ट टाइम ये मेरा है, 2 साल 2.5 साल जो भी हो मेरे शादी का। खैर उस समय तो कोई था नहीं घर पे, बस सासू माँ थे। सासू माँ के सामने हम पहन लेते हैं, बट ससुर जी के सामने मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। मेरा अंतर मन करे तो हम कभी कभी ज़िंदगी में ना पहने, मेरा अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगता। ऐसा नहीं है कि उधर से कुछ मना है। अब घर पे पहुँचे तो इतना ज़्यादा वीकनेस था ना, गाड़ी से उतर भी नहीं पा रहे थे हम। तो फिर वहाँ पे सासू माँ थे, छोटी मम्मी लोग थे, बड़ी मम्मी लोग, सब कोई थे। फिर उसके बाद हम उस समय किसी को प्रणाम तक नहीं किया। ऐसा मेरा हालत था कि हम किसी को प्रणाम तक नहीं किए। हम डायरेक्ट रूम में गए। मम्मी रूम वगैरह में बेड वेड सब अरेंज करके रखे थे। और फिर मतलब वो 28-29 तारीख से ना, अभी ये अष्टमी तक हम अपने ससुराल में थे, ससुराल में थे। और वहाँ पे जितना मेरा केयर हुआ है, सब कुछ मम्मी किए हैं। मम्मी, खैर पापा भी करते थे, बट पापा ससुर हैं तो वो उतना तो मेरे पास नहीं आएंगे ना, बट बाहर बाहर का जितना था पापा किए, मम्मी किए। और चाचा जी जो थे वो ट्रीटमेंट किए हैं हम लोग का। और एक दिन बाद ही पता चलता है कि इनको भी बुखार वगैरह हो गया। तो फिर मेरा मन और ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब ये क्या हो गया, हम जो झेल रहे हैं अब वो इनको भी झेलना पड़ेगा। इनको भी हो गया। फिर उसके बाद में 2-3 दिन ऐसे दोनों लोग को कंटिन्यू, उस साइड में वो सोए हैं, इस साइड में हम सोए हैं, दोनों लोग को स्लाइम चढ़ा। इतना गंदा सीन किसी को ना देखना पड़े, भगवान ना करे कोई देखे। और फिर उनका भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगा, मेरा भी बुखार नहीं उतर रहा था घर पे भी। तो फिर एक दिन उस बीच में हम लोग हाजीपुर गए थे दिखाने के लिए, हाजीपुर गए। फिर हम लोग ऐसे-ऐसे बताएँ, क्योंकि स्लाइन चढ़ने की वज़ह से ना पूरा टेस्ट बिगड़ गया था। स्मेल भी कहीं भी जाओ तो, घर में भी रहो तो स्मेल ओनली मेडिसिन का ही आता था। उस वज़ह से ना हम लोग कुछ खा पा रहे थे, ना कुछ। इस वज़ह से वीकनेस इतना ज़्यादा हो गया ना कि मतलब सोना ही है, काम वग़ैरह तो कुछ भी नहीं करना था। बट सोना भी था ना, तो अगर हम करवट लेते हैं
तो 5 मिनट मेरे को लग जाता है मेरा बॉडी पेन सही होने में। लगता था कि हड्डी जकड़ गया है, इतना वीकनेस इतना ज़्यादा था कि उठ के बैठना मुश्किल हो रहा था, प्लेटलेट्स गिरने की वजह से। फिर ऐसे-ऐसे करके फैमिली बहुत ज़्यादा उस समय में केयर किया है। ससुराल का केयर तो पहले हम देखे थे, बट इस टाइम में केयर हम उतना कभी किसी का नहीं देखे हैं, बट एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत ज़्यादा ही किया लोग। एक पर्सनल टच होता है, एक ट्रीटमेंट वाला, हर तरह से इतना हुआ है कि हम तो नहीं देखे हैं। भगवान करे सबको ऐसा ससुराल मिले। और फिर उसके बाद में अष्टमी जब था तो उस दिन, उसके पहले से ऐसे था, ये सोचे थे कि थोड़ा सही हो जाएगी तो मायके भेज देंगे, क्योंकि मम्मी मेरी बार-बार कह रही थी भेजने। तो फिर अष्टमी के दिन मेरा 2 भाई गया था छोटा वाला, और मे बी हम वीडियो लगाएँ नहीं लगाएँ, बट इंस्टाग्राम पे एक छोटा-सा वीडियो हम डाले थे, लिप सिंक वगैरह का नहीं था, जस्ट छोटा-सा वीडियो था। भाई लोग गया था मिलने, तो उसी समय इनको बिकॉज़ आने का मन भी नहीं था और वीकनेस वगैरह से मेरे को नहीं लेके आ सकते। तो ये जस्ट गाड़ी कर दिए, भाई लोग गया था छोटा वाला, तो उन लोग के साथ में हम आ गए। अष्टमी के दिन आए हैं, आज दशहरा का 1 दिन बाद वाला दिन है, और अष्टमी के दिन से हम अपने मायके में हैं, मतलब छपरा आए हुए हैं और यहीं पे हैं। तो यहाँ पे भी हम घर से सोच के आ रहे थे ना कि जाएँगे तो थोड़ा मेरा माहौल बदलेगा, थोड़ा हम अ, होता है कि एक्साइटेड होके जाना, हम आए थे एक्साइटेड होके, बट यहाँ पे भी आके मेरा वीकनेस ही ख़त्म नहीं हो रहा, दिन भर सोए रह रहे हैं। और मम्मी भी यहाँ पे नवरात्रि मतलब फ़ास्ट वगैरह की हुई थी, तो नवमी पूजन वगैरह सब कुछ हुआ। तो नवमी के दिन ना थोड़ा-सा हम नहा धो के थोड़ा अच्छा से रेडी हुए, क्योंकि उसके पहले तो हम, एक और बात बताना भूल गए, एक भी हम कपड़ा लेके नहीं आए अपने मायके में। ओनली उस दिन हम रेडी हुए अष्टमी के दिन, उसके पहले भी ना घर पे हम ओनली, मतलब क्या ही बताएँ, नाइटी पहन रहे थे। कुछ भी पहनना तक मुश्किल हो रहा था हर चीज़ में मुश्किल। और लुक इतना गंदा क्या ही कहें, नहीं बोलना चाहिए। नवरात्रि भी था और तबीयत भी ख़राब था, तो इस वज़ह से सिंदूर टिकली कुछ भी हम नहीं कर रहे थे। तो इस वज़ह से भी हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, और वो सिचुएशन भी नहीं था कि हम फ़ोन वगैरह पकड़ के या बोल भी पाएँ। अभी हम बहुत बोल लिए, अभी 18-20 मिनट आप देख रहे हो, लेकिन अभी हम बहुत बोल लिए। उस समय बोलना तक मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। जस्ट ये सब रीज़न था ब्लॉग्स नहीं बनाने का। और भी उसके बाद में फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पे क्या था कि एक सूट हम दिए हुए थे सिलने के लिए, तो वही सिला गया था, तो बस आके पहने, या फिर पहले का एक आध साड़ी भी यहाँ पे छोड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे पहन रहे हैं, बट कुछ भी लेके भी हम नहीं आ पाए। और वहाँ पे भी सूट पहन के जाने का रीज़न था कि हम हॉस्पिटल में, तो जो रेंटल रूम पे रहते हैं लोग, वहाँ से पहन के गए हुए थे। तो वहीं से हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से तो कुछ होश ही नहीं था, तो ऐसे चले गए, और ससुराल में भी कुछ कपड़ा नहीं ले गए थे। था वहाँ पे साड़ी, बट पहनना मुश्किल था मेरे लिए। तो ये सब चीज़ था, और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फर्स्टली तो हस्बैंड का सपोर्ट कहें या केयर था। सबसे पहले तो वो इतना केयर किए इस टाइम में, और उसके बाद खुद उनको हो गया, उसके बावजूद वो कर रहे थे, बहुत किए। फिर सास-ससुर जो मेरे हैं वो लोग भी बहुत किए। चाचा जी जो थे, ट्रीटमेंट जितना भी हो सका उनके बदौलत ही 5 दिन या हफ्ते भर में हम सही हुए। बुखार वगैरह जो था हफ्ते भर में ख़त्म हुआ, लेकिन वीकनेस तो बोले हैं कि धीरे-धीरे ही जाएगा, अचानक से तो जाएगा नहीं। और यहाँ आने के बाद फिर हुआ कि भाई लोग बोल रहे हैं मेला घूमने चलो, चलो हम घुमा देंगे, हम घुमा देंगे। मम्मी भी बोली कि घूम लो, पापा बोले घूम लो, बट मन होना चाहिए ना, मन से बड़ा बात है, वो होना चाहिए ना, स्ट्रांगनेस, वो कुछ नहीं था। लेकिन दशहरा के दिन था कि बुआ की बेटी आई हुई थी, तो फिर लगा कि चलो अब ये लोग भी आए घूमने के लिए मेरी वजह से ही, तो चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो ऐसे ऑटो से हम गए हुए थे, जहाँ पे भी रावण वध होता है, वहाँ ऑटो से गए, और फिर उधर से निकल के ऑटो से ही आ गए। उतने में ही रात को मेरे को फिर से एक बार बुखार आ गया, और अभी तक मेरा मन लग रहा है थका-थका जैसा ही। तो घूमना जाना सही नहीं है, बस रावण वध देखने गए थे, गए, बैठे, देखे, और फिर वहाँ से आ गए, और अभी मायके में ही हैं। अभी कब तक रहेंगे ये तो मे बी कि हम नहीं बता पाएँ, बट कुछ कमेंट्स भी था आप लोग का, कमेंट्स के लिए तो हम हमेशा कहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोग का मिला है इस टाइम में, और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि व्लॉग्स बनाएँ, बट इसमें भी आपका हेल्प चाहिए। आप थोड़ा-सा कंटेंट सजेस्ट कर दो कि अभी मायके में हैं तो हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएँ, क्योंकि अभी सोचना वगैरह कुछ मेरे से नहीं हो पा रहा है। सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए इस चीज़ में, सभी लोग। हम पहले भी बहुत, थोड़ा सिचुएशन ख़राब था। इस साल का शुरुआत से ही सिचुएशन हमारा ख़राब रहा है, और करते-करते इस मंथ में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी देखते हैं, 2-3 महीना बाकी है इस साल का, वो कैसा जाता है, भगवान ना करे इससे आगे और ख़राब जाए। और बस यही सब चीज़ था। इतना देर अगर आप मेरे को झेले तो उसके लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग कंटेंट ज़रूर थोड़ा बहुत सजेस्ट करिएगा वीडियो के लिए कि हम किस चीज़ पे बनाएँ, हम ट्राई पूरा कर रहे हैं, बट ठीक है। और भी बहुत कुछ आगे ले आएँगे,
पर ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।